हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत शुरू किया था। इससे पहले जो भी डायनेस्टीज़ आए थे तुगलक से पहले, हमने वो सब चीज़ कवर कर रखी थी। जैसे सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आए थे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ऑलरेडी महमूद घोरी के गुलाम थे। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आई। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश, वो उनके दामाद थे। फिर उनकी डायनेस्टी, फिर उन्होंने राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बैठाया। उसके बाद फिर कुछ दो चार छोटे मोटे राजा आए। नेक्स्ट उसको ख़त्म करने के बाद कौन डायनेस्टी शुरू हुई? खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई। ठीक है, लेकिन खिलजी से पहले कौन आए थे? एक नोबल था, ही वाज अ कट्टर नोबल, इल्तुतमिश के टाइम के बालबान। उसने अपनी राजगद्दी चलाई। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई। खिलजी में सबसे पहले आए जलालुद्दीन खिलजी। उनको मर्डर करने के बाद बैठे किसने? अलाउद्दीन खिलजी बैठे। देन फिर एक दो छोटे मोटे राजा आए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम एक गवर्नर थे जिनका नाम था गयासुद्दीन गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक थे। इन्होंने बहुत सारे मंगोल से झगड़े कर रखे थे। काफ़ी इनकी मंगोल से अनबन चली। सो उस टाइम दो थे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री में, एक गाजी मलिक थे और दूसरे थे जफ़ार खान। मैंने बताया था आपको जफ़ार खान। तो जफ़ार खान की तो मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे मंगोल्स के टाइम, मतलब उनकी लड़ाई करने के दौरान, अटैक के दौरान। लेकिन गाजी मलिक जो थे वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो एक कमज़ोर लीडर आया, नसरुद्दीन खुशरा शाह। ठीक है, नसरुद्दीन खुशवर शाह। ठीक है, इसको लास्ट में गयासुद्दीन तुगलक ने इसको मारा एंड फिर उसने अपनी एक नई डायनेस्टी शुरू की जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। सो हम बहुत ही छोटे छोटे राजा को लेकर चलेंगे ताकि हम PYQs को साथ साथ रिलेट कर सके और हमें समझ में आए कि आखिर ये नोट्स PYQ से किस तरीके से काम करती है। सो ये तुगलक डायनेस्टी जो है, ये सबसे पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ये चली। ये एटलीस्ट 93 ईयर्स तक चली थी। ठीक है, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे तो कि कौन डायनेस्टी कितने साल तक चली, नहीं पूछेगा, बट फिर भी स्लेव डायनेस्टी 84 ईयर्स तक चली थी। खिलजी सबसे छोटी डायनेस्टी थी। देन तुगलक वाज 93 ईयर्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी वो थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनका पुराना नाम था गाजी मलिक। ठीक है, एंड ये मंगोल को अटैक कम से कम अपने लाइफ में 29 बार इन्होंने फेस किया था। कहा जाता है कि इनकी जो मम्मी थी वो इंडियन जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ठीक है, खिलजी के टाइम आते हैं कि अब पहले पढ़ते हैं इनका हिस्टोरी, मतलब इनका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो खिलजी के टाइम ये पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे और ही वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसने कैनाल बनाया था। ठीक है, ये फार्मर के स्टैंडर्ड को सुधारना चाहते थे। इनका था रस्म मियान। ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए बालबान की तरह और ना ही ज़्यादा लीनियंट कि लोग इतने भी आराम से रहें ताकि डायनेस्टी को ऊपर कॉन्स्पिरेंसी करना शुरू कर दे। सो इन्होंने ऐसा नहीं किया था। ये लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे। टैक्स को काफ़ी बैलेंस वे में रखा था। ठीक है, अब आते हैं इन्होंने अपनी डायनेस्टी को कैसे कैसे एक्सपैंड किया। तो 1321 में वरंगल में उन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल की, ककातिया रूलर को हराया। उस टाइम कौन था ककातिया रूलर? प्रताप पुंद्र टू थे वहाँ के राजा, उनको हराया। फिर 2 साल बाद उन्होंने उड़ीसा पे अटैक किया था। उसके बाद 1324 में उन्होंने बंगाल पे जीता था। ठीक है, जब ये वहाँ से वापस हो रहे थे तो अफगानपुर में एक वुड पैलेस था जो इनका बेटा बनाया था। उनका बेटा का नाम क्या था? जूना खान। ये कौन थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, इन्होंने ही बनाया था। ये वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। एंड ये जो जूना खान था ना, ये निज़ामुद्दीन औलिया का डिसिपल था। ठीक है, बाद में इन दोनों में अनबन होती है एंड निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, मतलब दूर हो जाते इससे, और फिर उन्होंने एक बात कही थी कि दिल्ली दूर है। अब आते हैं कि इन्होंने आर्किटेक्चर पे क्या क्या काम किया था। तो इन्होंने सबसे पहले तुगलकाबाद बनवाया था। ये रोमन स्टाइल में थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये रोमन स्टाइल में थे, इंडियन स्टाइल में नहीं था, रोमन स्टाइल में। कौन सा आर्किटेक्चर रोमन स्टाइल में? दैट वाज द तुगलकाबाद। इसमें 56 छोटे छोटे किले बने गए थे एंड 52 गेट्स था। ठीक है, और इसकी वो कार्विंग जो थी अंदर से वो इजिप्ट पिरामिड के जैसी थी। तो ये काफ़ी बाहर की चीज़ें उठा के लेकर आए थे।
ठीक है, ना ही पार्शियन, ना ही टर्किश, ना ही इंडियन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन का जो टॉम था उसमें रेड स्टोन यूज़ किया गया है, और ये आर्टिफिशियल लेक इन्होंने बनाया था, मैंने आपको बताया। एंड अब हम देखते हैं इस नोट से हमारे PYQ में कितने का फायदे। सी, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान। तो मैंने आपको अब बताया कि ये पहले क्या थे खिलजी के टाइम में, ये पंजाब के गवर्नर थे, तो ही वॉज द गाजी मलिक। ये क्वेश्चन पूछा UPPCS 1999 में। एंड दिस क्वेश्चन, गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी, तो दैट इज एन तुगलक डायनेस्टी। कितना साल चली थी? 93 ईयर्स तक चली थी। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू डिगिंग कैनाल फॉर इनरिचिंग एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया ना कि आर्टिफिशियल कैनाल सबसे पहले किस सुल्तान ने बनाया था, तो वो तो गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि उनको अपने फार्मर्स के स्टैंडर्ड को ठीक करना था। दिस क्वेश्चन ये रिसेंटली पूछा है 2017 में। नेक्स्ट, द सुल्तान विच डायनेस्टी रूल द कंट्री फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड, मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट पीरियड कितना, 93 ईयर्स, तो वो तुगलक डायनेस्टी थे। ये 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट पूछा है कि